हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीआर लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अपना पास्ट टेंस। तो प्रेजेंट जो टेंस है इसके हम सारे पार्ट्स अपने पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में। आप जाके वीडियो देख लेना, इसमें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्रेजेंट टेंस की। ओके स्टूडेंट, अब चलिए अब चलते हैं अपने पास्ट टेंस पर। तो देखिए प्रेजेंट में तो हमारा जो एक्शन हमारा प्रेजेंट में होता था, इट मीन्स कि जो हमारा एक्शन अब रिसेंटली चल रहा है उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन अब पास्ट के अंदर हम पढ़ेंगे अपना वर्क और एक्शन हमारा जो हो चुका है। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं यहाँ पे कि सिंपल प्रेजेंट में हमने सेंटेंस बनाए थे। आपको बता देता हूँ मैं, एक सेंटेंस हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए ये हो गया हमारा, ही राइट ए लेटर। ही राइट ए लेटर। तो देखिए इसमें एस और एस लगा दीजिए आप, सिंगुलर है ही तो यहाँ पे क्या लगेगी, राइट है तो एस लगेगी, ही राइट्स ए लेटर। तो अब आप इसमें फ़र्क देखिए और इस वाले सेंटेंस में देखिए आप, ही रोट लेटर। देखिए ये जो सेंटेंस है वो है हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का। और ये सेंटेंस हमारा जो है सिंपल पास्ट का है स्टूडेंट। अब इन दोनों में जो फ़र्क है वो आपको देखना है। इन दोनों में जो फ़र्क है वो एक ही है, वो जो है हमारा वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का यूज़, मतलब एस का यूज़ किया गया है स्टूडेंट। तो ये तो हो गया हमारा दोनों में डिफरेंस। अब इसका क्या मीन आता है निकल के, इसका मीन निकल के आता है वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो हमारा वर्क हो रहा है हमारा प्रेजेंट में हो रहा है। और इससे हमारा पता चलता है, हमारा इससे मीन निकल के आता है वह पत्र लिखता लिखता था। तो था से आपको ये पता चल गई है स्टूडेंट कि हमारा ये जो वर्क है ये हमारा पास्ट में हो चुका है। इसमें हम सारे वर्क जो एक्शन होंगे वो हमारे पास्ट में हो चुके होंगे, उन्हीं के बारे में हम ये इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है, पास्ट में। अब देख लीजिए ये कैसे आया, ये आपको हो रहा होगा एकदम कंफ्यूज। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे अपना मेथड। जब आप मेथड पढ़ लेंगे, रूल पढ़ लेंगे प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव रूल, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद करेंगे पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये 4 पार्ट्स और इसके 4 लेक्चर हमें लेने पड़ेंगे। इस लेक्चर में हम इसके चारों पार्ट कवर कर लेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। 4 पार्ट्स हम इसमें कवर कर लेंगे सिंपल पास्ट के स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अफर्मेटिव से। तो अफर्मेटिव का जो मेथड है बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, देन आपको लेना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लेनी है। देन आपको ऑब्जेक्ट ले लेना है या फिर जो हमारा रिमेनिंग सेंटेंस के अंदर बचा है वो। तो इससे तो आपको एक सिंपल सा आप एक सेंटेंस लिख लीजिए, मतलब एक एग्जाम्पल बता देता हूँ तो एग्जाम्पल से आप एकदम क्लियर कर लेना। तो इसमें देखना, आई वेंट टू कानपुर, आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे, यस्टरडे। तो अब देखिए ये हमारा एकदम राइट सेंटेंस है या फिर रॉन्ग। तो सबसे पहले मिलाते हैं अपना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा आ गया यहाँ पे आई। अब इससे कोई मतलब नहीं है, जैसे लास्टली हम देख रहे थे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा था। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो सब्जेक्ट का ऐसा कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर। तो इसके बाद आती है हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस आपको ये देखना है कि सेंटेंस के अंदर कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे गो है और वेंट है, तो इसमें से कौन सी फॉर्म आएगी, ये वेंट फॉर्म आएगी, गो नहीं आएगी। गो हमारी हमारी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये हमारी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमारी वेंट गॉन। क्या है, गो वेंट गॉन। गॉन हमारी क्या है, थर्ड फॉर्म है, जो कि हमारी फर्स्ट फॉर्म गो वेंट एंड गॉन होती है। तो सेकंड फॉर्म आ गई हमारी वेंट, देन आ गया कहाँ पे जा रहा है, कानपुर यस्टरडे। तो ये सेंटेंस एकदम राइट सेंटेंस है स्टूडेंट। अब चलिए हम चलते हैं अपने और भी एरर्स पे चलते हैं और मैं आपको एक क्लियर करा देता हूँ ये वाले सेंटेंस पढ़ा के। तो देखिए पहला सेंटेंस हमें दे रखा है सिंपल पास्ट टेंस का, जिसके अंदर बोला है हामिद केम हेयर यस्टरडे, हामिद केम हेयर यस्टरडे। क्या ये सेंटेंस बिल्कुल सही है? तो चलो चेक कर लेते हैं एक मिनट कि देखिए हामिद एक नाम आ गया, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट है हमारा, और फिर आता है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कम की सेकंड फॉर्म केम बिल्कुल सही लगाई है और बाकी सेंटेंस हमारा एकदम राइट सेंटेंस है ये स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में बोला क्या है कि शीला संग ए स्वीट सॉन्ग। तो देख लीजिए शीला आ गया हमारा सब्जेक्ट एंड संग हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, क्योंकि सिंग की सेकंड फॉर्म संग होते हैं, ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है। तो इसमें आ गया हमारा शीला ने एक मधुर गीत गाया, शीला ने एक मधुर गीत गाया। चलो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो हमारे सेंटेंस हिंदी वाक्य जो हमारे होते हैं पास्ट सिंपल के, उनके एंड में ज़्यादातर ता है, सॉरी ता था, ती थे एंड गया
ये सभी हमारे क्या आते हैं, लास्ट में आते हैं हिंदी वाक्य में। तो इससे आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल। लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो देख लीजिए, योर ब्रदर्स मेड ए नॉइज, योर ब्रदर्स मेड ए नॉइज। तो देखिए मेक की सेकंड फॉर्म लगाइए, मेड ए नॉइज, बिल्कुल राइट सेंटेंस है ये भी हमारा। तो चलिए कुछ कर लेते हैं अपने एरर, कुछ कर लेते हैं अपने एरर अफर्मेटिव के। तो देखिए इसमें पहला है हमारा आई गो टू कानपुर यस्टरडे, आई गो टू कानपुर यस्टरडे। क्या ये सही सेंटेंस है? नहीं, ये रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों बताएंगे अभी लास्ट में, पहले आप देख लीजिए क्यों रॉन्ग है। अब देखिए सेकंड है वी कम फ्रॉम आगरा टुडे, ये भी हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों है आप देख लीजिए। दे हेल्प यू, ये भी हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। मदर बाथ इन द गंगा, ये भी हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। अब देख लीजिए हम कर लेते हैं, आपने वैसे भी देख लिया होगा। अब कर लेते हैं हम अपना राइट, आई वेंट, यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म लगेगी गो की, तभी ये हमारा राइट सेंटेंस होगा। अब ये हमारा क्या है, राइट सेंटेंस हो गया। वी कम फ्रॉम आगरा टुडे, कम कम लगाया है जो कि फर्स्ट फॉर्म में हमारी लगेगी केम, वी केम फ्रॉम आगरा टुडे, तो ये हमारा अब राइट सेंटेंस हो गया। देन दे हेल्प्ड, हेल्प की सेकंड फॉर्म लगेगी दे हेल्प यू, ये भी हमारा राइट हो गया। अब मदर बाथड, तो ईडी लगेगी इसमें, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, फिर हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको पास्ट सिंपल पास्ट का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्टली चलेंगे अपने नेगेटिव की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेगेटिव। तो नेगेटिव की तरफ चलते हैं। फर्स्टली इसका पढ़ते हैं हम मेथड। तो मेथड इसका थोड़ा सा अलग है स्टूडेंट हमारे अफर्मेटिव से, और इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होगी। तो देखिए इसका मेथड है हमारे लिए, पहले तो इसमें आता है हमारा सब्जेक्ट, फर्स्टली सब्जेक्ट आता है, देन आता है हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड, देन नॉट, डिड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है हमारा नॉट। और एक चेंजेस है हमारा इस पे यहाँ पे वर्ब की, इसमें जैसे अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं मेन वर्ब की, और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी स्टूडेंट यहाँ पे, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया हमारा रूल। क्या हो गया? रूल हो गया नेगेटिव का। ठीक है, अब देखिए इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, मतलब एक सेंटेंस में हम यहाँ पे बना देते हैं। तो देखिए राम, इसमें दे रखा है नीचे, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। चलिए इसको चेक करते हैं, ये राइट सेंटेंस है या फिर रॉन्ग सेंटेंस है। ओके, तो चलिए चेक करिए। तो देखिए सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, ये भी ठीक है, नॉट की जगह नॉट, बिल्कुल ठीक है, वर्ब की जगह वर्ब है हमारी गो, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है। अब ये तो हमने चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब सही है या फिर नहीं है। तो सब्जेक्ट राम हो गया, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हम डिड यूज़ करते हैं, तो डिड है हमारे पास, सही है। नॉट है हमारे पास, नेगेटिव है, तो डिड जब भी आएगी जब नेगेटिव आएगी सेंटेंस में। सिंपल पास्ट में अगर नेगेटिव आता है तभी डिड का यूज़ होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो सिंपल सा वही जो मैंने आपको लास्ट में अभी बताया था थोड़ा, कि सब्जेक्ट वर्ब की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल से थे वो। ठीक है, तो इसीलिए अब इस पे नॉट आता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इस पे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हमारी, कौन सी, डिड यूज़ होगी। तो अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही, तो ये हमारा सेंटेंस एकदम सही है स्टूडेंट। चलिए कुछ और भी सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो हिंदी मीन होता है, इसका हिंदी मीन होता है, तो ये देखिए पास्ट में तो हम चल ही रहे हैं जैसे कि आपको पता है, तो इसमें जो लास्ट में आता है जैसे गए थे, ठीक है, वही सब आता है, ता थे, ठीक है, ती थे, ती था, ठीक है, ये सब लास्ट वर्ड आते हैं हिंदी वर्ड में। ठीक है, तो इससे ही पता चल जाता है हिंदी वाले वाक्यों की कि ये हमारा कौन सा है, कहाँ से ये सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस है सिंपल पास्ट से। ठीक है, लेकिन आपको हिंदी तो आपको करनी नहीं है, आपको तो मेन इंग्लिश में ही देखना है कि इंग्लिश का सेंटेंस जो हमारे पास है, तो सेंटेंस में क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं इससे और क्या क्या नहीं करती। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है। तो देखिए और भी कुछ सेंटेंस कर लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए अब इसके एग्जांपल कर लेते हैं कुछ। तो इसमें एग्जांपल फर्स्ट में दे रखा है, यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। क्या ये सही सेंटेंस है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो इसका हिंदी मीन है आपका, तुम कल आगरा नहीं गए थे, तुम कल आगरा नहीं गए थे। तो ये इसका हिंदी मीन हो गया स्टूडेंट। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट हो गया। अब चलते हैं अपने सेकंड पे। सेकंड करते हैं, वी डिड नॉट गो टू स्टेशन टुडे, वी डिड नॉट गो टू स्टेशन टुडे। तो देखिए क्या हुआ, इसका हिंदी मीन हो गया, हम आज स्टेशन नहीं गए थे। तो लास्ट में आपके हिंदी मीन में आपको बता दिया था, हिंदी वर्ड में जो सिंपल पास्ट का होता है, तो गए थे और ता थी ते थे, ये सब आता है हमारे हिंदी वर्ड में। ठीक है, हिंदी सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर। तो इससे आइडेंटिटी हो जाती है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है हमारी सिंपल पास्ट की। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर, जिसके अंदर रखा है, दे डिड नॉट अब्यूज एनीवन, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी थी, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी थी। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक राइट सेंटेंस है हमारा, किसका, सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव का। अब देखिए इसके कुछ एरर कर लेते हैं, एरर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जो मेन पर्पस है वो है हमारा मेन एम एरर की तरफ, हमको एरर फाइंड आउट करने आना चाहिए सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट। ठीक है, और भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपकी शॉर्ट्स पढ़ रही हैं हमारे चैनल पर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रोज़ की रोज़ शॉर्ट्स मिलती रहें। जैसे कि अब हम ये वाला लेक्चर ले रहे हैं तो कल ही इसके आपके आंसर शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। और आफ्टर कंप्लीटिंग होल सेंटेंस, देन
हम क्या करते हैं, एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 50 से 60 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे एरर के तौर पर, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है आपके लिए 10th क्लास के लिए, सीबीएसई के लिए, तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देखिए इसमें करते हैं हम अपना सेंटेंस स्टार्ट। तो इसमें बोला है यू डिड गो नॉट टू हॉस्पिटल टुडे। तो इसके अंदर एरर क्या है, आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो ये सही है या फिर गलत है, एरर तो है, गलत तो है, लेकिन कौन सा एरर है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा नॉट आता है वो हमारा वर्ब से पहले आता है, बिल्कुल यहाँ पे आता है। तो इसलिए अब ये गलत है, लेकिन जब नॉट हमारा लगेगा तो इसका सेंटेंस होगा हमारा यू डिड नॉट गो टू हॉस्पिटल टुडे। ये हमारा राइट सेंटेंस होगा स्टूडेंट, ये हमारा एकदम राइट होगा, ये हमारा रॉन्ग होगा। तो आपको पता चल गया। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि मेथड में ये था सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड एग्जांपल था हमारा राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया, ठीक है। ये हमारा क्या था, एग्जांपल था। अब देखिए इसमें आप देख लीजिए कि सेकंड सेंटेंस के अंदर एरर क्या है। सेकंड सेंटेंस के अंदर बोला है आई नेवर स्टोल एनीथिंग। आपको देखना है कि इसमें एरर क्या है। इसमें कोई भी एरर नहीं है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बता रखा है, प्रेजेंट में जब चल रहे थे, जहाँ पर नेवर का यूज़ हो जाता है वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज़ नहीं करते स्टूडेंट, ठीक है। आपको याद रखना है जहाँ पर हमारा नेवर का यूज़ हो जाता है हमारे किस में, सेंटेंस में, जिसका मीन होता है कभी नहीं, तो वहाँ पर हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारे एकदम राइट सेंटेंस है, ये आपको बात पता चल गई। जैसे कि इसमें देख लीजिए डेड गर्ल नेवर सो ए वाइट एलिफेंट, क्या ये सही है, ये सही है सेंटेंस के नहीं। तो देखिए ये एकदम राइट सेंटेंस है स्टूडेंट। अब देखिए लास्ट सेंटेंस हमारे पास दे रखा है वी डिड नॉट स्टोलन एनीथिंग, वी डिड नॉट स्टोलन एनीथिंग, क्या ये सही सेंटेंस है, नहीं ये सही सेंटेंस नहीं है, क्योंकि स्टोलन के इसमें थर्ड फॉर्म लगा रखे स्टोल की, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टोल आएगा, ठीक है, चुराना। तो इसका अब ये हमारा सेंटेंस एकदम राइट है। इसमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा रखी थी, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग हमारी क्या आती है, वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सेंटेंस के अंदर, नेगेटिव पास्ट सिंपल के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपने चलते हैं अब नेक्स्ट पर इंटेरोगेटिव पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पास्ट सिंपल का। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसमें मेथड फर्स्टली पढ़ लेते हैं। तो मेथड इसमें जो बनता है वो है हमारा फर्स्टली बनेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारी लगती है डिड, ओनली डिड लगती है, सिंगुलर प्लूरल बोथ के लिए। देन फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा क्या, सब्जेक्ट। अगर इसका नेगेटिव अगर नॉट आता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। नॉट आता है तो नॉट लगा देंगे, नेगेटिव आता है तो वरना तो आएगा हमारा वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देन हमारा फिर लास्टली आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, देन लास्ट आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो फर्स्टली मेथड हमारा हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए अब जो है लास्ट हमारा हो गया हमारा सब्जेक्ट, देन हो गया हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल दे रखा है डिड यू लिव इन द विलेज, क्या तुम गाँव में रहते हो, क्या तुम गाँव में रहते हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, एक एग्जाम्पल आ गया। देख लीजिए आप, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है वो भी सही है, बाकी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, देन क्वेश्चन मार्क। ये एकदम सही सेंटेंस है स्टूडेंट। अब इसी तरीके से कुछ एरर कर लेते हैं इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट के। देखिए इसमें क्या है, इसमें दे रखा है हमारे लिए डिड दिस बॉय स्लीप्ड हेयर, क्या ये सही सेंटेंस है, तो ये सही नहीं है। इसका राइट है हमारा डिड दिस बॉय स्लीप आएगा, इसकी सेकंड फॉर्म लगा रखी है यहाँ पे, जो कि सही नहीं है, हमारी फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब के अंदर। तो देखिए इसमें जो सेंटेंस दे रखा है डिड योर ब्रदर वेंट टू मथुरा, क्या ये सही सेंटेंस है, नहीं है, क्योंकि इसने जो हमारी मेन वर्ब में क्या लगा रखी है, मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लगा रखी है, जो कि हमारी फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो गो टू मथुरा आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा, मथुरा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस, एकदम राइट सेंटेंस ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देख लीजिए, इसे देख लीजिए, ये भी हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। इसमें बोला है डिड दे बीट नॉट यू, डिड दे बीट नॉट यू। मैंने आपको बोला था कि अगर नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिव पार्ट आ रहा है, नॉट आ रही है, तो हमारा जस्ट किसके बाद लगता है, वो लगता है सब्जेक्ट के बाद एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो ये सेंटेंस होगा डिड दे नॉट बीट यू। अब ये हमारा राइट सेंटेंस है, देख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड दे नॉट है, नॉट हमारा सब्जेक्ट के बाद एंड वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आता है इस सेंटेंस के अंदर, इंटरोगेटिव के अंदर स्टूडेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंटरोगेटिव। अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर सेकंड, इंटरोगेटिव सेकंड पार्ट पर, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेथड बोला है स्टूडेंट, इसके अंदर बोला है कि क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले, देन हेल्पिंग वर्ब की यूज़ जगह पर हम करते ही हैं, क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर डिड का हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। देन हम करते हैं सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्टली हम लगाते हैं अपना क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में बोला है वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे, तो देखिए यहाँ पे
सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन वर्ड आता है। देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, अगर ये आपको नहीं पता है तो मैं लास्ट लेक्चर्स में यही बताया गया है, प्रेजेंट में मैंने कितनी बार बताया है कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, तो आपको आई होप पता होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ जाके पहले वो वाली वीडियो देख ले, या फिर अपना गूगल पे सर्च कर ले कि क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, फिर आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह डिड लगा दिया, देन सब्जेक्ट लगा दिया, बिल्कुल सही है, और मेन वर्ब की जगह वो लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म में बिल्कुल सही है, देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए होता क्या है कि अब हम करेंगे इसमें एरर क्यों करने की ज़रूरत है हमें इसलिए ज़रूरत है एरर करने की, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, हमारे एरर आएंगे, हमें एक लॉन्ग सेंटेंस दे रखा होगा और हमें उसको राइट करना है या फिर पहचानना है कि इसके अंदर एरर पार्ट कौन सा है। वो कैसे पहचानोगे, रूल तो आपने पढ़ लिया, राइट सेंटेंस पढ़ लिया, अगर इन रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई सेंटेंस नहीं बनाते हैं हम तो उससे पता चल जाता है। तो इसमें एरर का मतलब ये होता है, इसमें एक ना एक पार्ट तो आपको ये क्लू देगा कि ये भाई इस सेंटेंस से रिलेट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से करता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट से या पास्ट सिंपल से, ठीक है। तो ये आपसे एक तो क्लू मिल जाएगा आपको कि हाँ भाई ये इससे रिलेट करता है, लेकिन इसके अंदर और क्या मिस्टेक है या फिर ये पूरा सेंटेंस सही है, तो वही आपको देखना है। जैसे कि इसमें क्लू दे सकते हैं हम, वाई डिड यू वेंट देयर, तो यहाँ पे वेंट लिख ली लेकिन डिड लिख ली। देखिए आपको पता चल गया कि डिड आई है भाई, तो ये हमारा किस में है, सिंपल पास्ट का है, जो कि इंटरोगेटिव सेकंड टाइप कैसे है, क्योंकि वाई क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, ये चीज़ आपको पता चल गई। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई हमारा वेंट नहीं आएगा यहाँ पे गो आएगा, क्योंकि उसके अंदर रूल के अकॉर्डिंग हमें पता थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करनी थी, लेकिन यहाँ पे इसने करी है वेंट यूज़, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये कौन सा पार्ट रॉन्ग होगा, वहाँ पे वेंट वाला पार्ट रॉन्ग होगा। इस तरीके से अगर आप एरर करते हैं, अगर आप ध्यान रखते हैं इस रूल को, इन मेथड को, तो आपको सारा कुछ क्लियर रहेगा, एक आपको एरर अपनी आंखों के सामने दिखेगा स्टूडेंट एग्जाम में, ठीक है। और आपको चॉइस भी ऑब्वियसली मिलेगी, तो आपको एक हिंट भी मिल सकते हैं उनसे, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ एरर कर लेते हैं, स्टूडेंट। देखिए इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के, तो एरर फाइंड आउट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर सेंटेंस के अंदर हमारा नेगेटिव पार्ट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, और नॉट का सही प्लेस क्या होता है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है इस मेथड के अंदर। तो देखिए अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है, अगर सेंटेंस के अंदर नॉट आता है, तो उसका मेन जो प्लेसेस है वो आफ्टर सब्जेक्ट एंड बिफोर द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, मतलब इसके बीच में आएगा। अगर नॉट आता है तो आपका ये हमारा बनता है हमारा मेथड, पहले तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया, देन हो गया हमारा सब्जेक्ट स्टूडेंट, देन हो गया हमारा नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, अगर नेगेटिव पार्ट आता है हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का, तो देन आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, अब लास्टली आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। चलिए अब करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास एरर फाइंड आउट करने के लिए, वेयर डिड यू ईटन टुडे, वेयर डिड यू ईटन टुडे। क्या आपको कुछ अलग दिख रहा है, क्वेश्चन वर्ड आया है बिल्कुल सही है, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट आ गया बिल्कुल सही है, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है, ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म है ये ईटन, तो यहाँ पे आएगा ईट। देन अब ये हमारा सेंटेंस एकदम राइट सेंटेंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में दे रखा है हमारे लिए व्हेन डिड सी कम हेयर, व्हेन डिड सी कम हेयर, क्या ये सेंटेंस एकदम राइट है, तो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड आया सही है, हेल्पिंग वर्ब आया बिल्कुल सही है क्वेश्चन वर्ड के बाद, देन आया हमारा सब्जेक्ट एकदम राइट है, कम आया तो फर्स्ट फॉर्म है एकदम सही है मेन वर्ब की हेयर, तो ये सेंटेंस हमारा एकदम राइट सेंटेंस है स्टूडेंट। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। हु टोल्ड यू सो, हु टोल्ड यू सो, क्वेश्चन वर्ड आया, लेकिन हमारा इसमें क्या नहीं है, हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है स्टूडेंट। तो आप ये कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट जिसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, तो वो सेंटेंस जैसे आपके सामने ये है लास्ट वाला है हमारे पास, व्हाई डिड दिस बॉय लर्न नॉट हिज लेसन, तो आपको पहले तो इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है, तो वो तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देख लीजिए इसमें प्लेस चेक कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम देख रहे हैं यहाँ पे कि नॉट आया है, तो उसके रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हमारा किस जगह पर क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड की जगह पर एकदम राइट है, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब की जगह पर है, दिस बॉय हमारा सब्जेक्ट आ गया, लेकिन जब नॉट आया है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आता है, तो नॉट अपनी सही जगह पर नहीं था, हमने सही जगह पर ला के रख दिया। देन आया हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हिज लेसन। अब ये राइट सेंटेंस है हमारा, देखिए हमारा नॉट रॉन्ग प्लेस पर रखा हुआ था, अभी हमने उठा के इसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद रख दिया, तो अभी हमारा सेंटेंस एकदम राइट हो गया। इस तरीके से आपके क्या आ सकते हैं, इस तरीके से आपके आ सकते हैं हमारे एरर एग्जाम के अंदर, और चॉइस भी आएंगी आपकी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। हमारा सिंपल पास्ट एकदम खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका 4 पार्ट्स हम इसके पढ़ेंगे, अपने 4 पार्ट्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, देन फिर चलेंगे अपना नेक्स्ट पर पास्ट परफेक्ट पर, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हम अपना ये सारे सेंटेंस कवर कर लेंगे कुछ लेक्चर्स के अंदर, देन हम
ओके स्टूडेंट, इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है इसकी वीडियो के अंदर स्टूडेंट। ठीक है, ओके, जय हिंद।